सूरत शहर के भिन्न भिन्न विस्तारों में अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं गणेश जी की कॉन्सेप्ट देखने को मिले। महंगाई, आर्थिक मंदी का कोई भी असर गणेश आयोजकों पर नहीं दिखा। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय पूरे देश में गणपति बाबा की धूम मची है। गणेश उत्सव की समापन की तरफ हम जा रहे हैं और ऐसे में आपको बता देना चाहते हैं हम सूरत शहर में जो गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे पीछे ऑडियंस दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये अंतिम दिवस कहा जा सकता है, कल विसर्जन का दिन है। ऐसे में आपको हम सूरत शहर के 5 से 6 जगहों की हम झलक आपको बताएंगे कि कहाँ किस प्रकार से गणपति जी का डेकोरेशन किया गया है और कितनी लागत लगी है और कितने खर्चों के द्वारा कई जगहों पे जो आयोजनकर्ताओं ने जो तन मन धन से श्रद्धा भक्ति के पूर्ण से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा सूरत। तो हम इसमें मौजूद हूँ सूरत शहर के अराजन विस्तार में, जहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे की रिपोर्ट हम आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओमकारा फ्रेंड्स ग्रुप में आपको लेके चल रहे हैं सूरत का राजा गणपति के दर्शन करने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। चौंकिए नहीं, यह वास्तविक फूल तो नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है। जहाँ आपको देखिए कि कलाकार ने किस बखूबी तरीके से गणेश जी की इस प्रतिमा का आपने देखा। यह गणेश ओमकारा ग्रुप जो अराजन विस्तार के परशुराम गार्डन के पास का यह गणेश जी की प्रतिमा है, जहां बता देना चाहते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर दर्शक जो अंतिम दिन के अवसर पर सूरत का राजा गणपति जी का दर्शन करने यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बाहर भी कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, लंबी कतार लगी है। लोग घंटों से सूरत के राजा ओमकारा गुरु परशुराम गार्डन के पास निकट अराजन विस्तार की गणपति का दर्शन करने हुए यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जरूर ही पसंद आएगा। इस समय मौजूद हूँ परशुराम गार्डन के निकट, जहाँ पर गणेश उत्सव को मनाने वाले जो आयोजक हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से मनाया जा रहा है। आपका शुभ नाम? जय गणेश, मेरा नाम रौनक है। मैं ओमकारा फ्रेंड्स ग्रुप सूरत के राजा, वो हमारे ग्रुप का नाम है। 2010 से हम गणपति जी की स्थापना ये जगह पे कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम सूरत का राजा है। इस तरह से हम हमारे मंडप को भी सूरत के राजा का जो महल होता है उस तरह से हम महल को सजाते हैं ना, उस तरह से राजा का आगमन करते हैं। और अगले जो भी साल हम जितना भी इधर गणपति जी की स्थापना करेंगे, इस तरह से ही धूमधाम से गणपति जी की आगमन और विसर्जन करेंगे। खर्चा हुआ होगा, काफ़ी आप लोगों ने अच्छा डेकोरेशन किया है। क्या लगता है आने वाले साल में भी और इस प्रकार की डेकोरेशन होगी? इस तरह से इससे ज़्यादा भी होगा। गणपति जी भगवान के लिए कोई खर्चा और वो सब मायने रखता। भक्तों के हमको जो देते पापा, उस तरह से हम पापा की स्थापना करते हैं। हालांकि जो मंदी का माहौल है उसके बावजूद भी गणेश भक्तों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो डेफिनेटली पूरे सूरत में गणपति जी का यही उत्साह रहेगा। मंदी होगी, मंदी नहीं होगी, लेकिन भगवान का काम रहेगा तो सब भक्तों ऐसे ही सब मेहनत करेंगे और गणपति जी की स्थापना करेंगे। इस समय आप मौजूद हूँ, इस समय जो दिखाई पड़ रहा है दृश्य में, काशी को मोक्ष नगरी माना जाता है और मणिकर्णिका घाट का यहाँ पर मॉडल बनाया गया है, जहाँ और आप देख सकते हैं कि हूबहू नकल की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी में प्रवेश करके लोग, जिस प्रकार से गंगा नदी का किनारा होता है मणिकर्णिका घाट में, और काशी विश्वनाथ की हम बात करते हैं, तो वहाँ की एक झलक आपको देखने के लिए इस गणेश उत्सव के पंडाल में आपको देखने को मिल रहा है। किसी भी कलाकृति के पीछे एक कलाकार का जो सॉलिड दिमाग होता है और उसके विचार होते हैं, वो एक मायने रखने वाली बात होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगा जी को बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 जलाए जा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट में जिस प्रकार से 100 का अंतिम संस्कार किया जाता है, हूबहू उसकी कॉपी, उसकी नकल उतारने की कोशिश की गई है। काशी विश्वनाथ नगरी भगवान शिव की नगरी है, जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की आकृति के थीम वाला यह गणेश जी का पंडाल
एक आकर्षक इस समय हम केंद्र बना मौजूद हुआ हूँ है। गार्डन ग्रुप की गणपति जो प्राइम मार्केट निकट है। जो पहले था वो आज भी है और आने वाले समय भी रहेगा, यानी सत्य सनातन। सत्य सनातन की यहाँ पर पूरी प्रतिमा अंकित की गई है और दिखाएंगे आपको कि अंदर डेकोरेशन में किस प्रकार से गणेश जी की प्रतिमा के साथ में सत्य सनातन को यहाँ सजीव ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। इसके पीछे की क्या स्थिति रही है, क्या मंशा है, लेकिन जहाँ तक बात करते हैं कि यो भी है, लेकिन अच्छी बात है जो सत्य सनातन को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है और इसको देखने के लिए भारी संख्या में जनता भी उमड़ पड़ी है। और जहाँ आपको बता देना चाहते हैं आज 9वां दिन है और आज अंतिम दिन है समापन की घड़ी में। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उत्सुकता का माहौल देखने को मिल रहा है, इसलिए आज अंतिम दिन होने की वजह से ढेर सारी क्राउड भी दिखाई पड़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि पीछे की तरफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग लाइन में कतारों में खड़े हैं और काफ़ी घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ के मूर्ति के दर्शन के लिए। अखंड भारत का यह जो विशालकाय मानचित्र आप देख रहे हैं, इस पंडाल में बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर भारतीय संस्कृति का यहाँ पूरा इतिहास दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हमारे सभी वेद पुराण और ग्रंथों का भी समावेश किया गया है। जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा हिंदू सनातन धर्म प्राचीन कालों से चलता आ रहा है और अत्यंत प्राचीन धर्म भी हमारा हिंदू धर्म है। जो आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर उस प्रकार की रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई है जहाँ पर हमारे जो पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से जो हमारे राजा महाराजाओं और देवी देवताओं के जो वाहन थे भगवान श्री राम का जो आप दृश्य दृश्यमान है, यहाँ गरुड़ देव भी विराजमान है, दृश्यमान है। इसी प्रकार से हमारे देश के जो प्राचीन कल्चर्स थे जिसमें कृषि, विज्ञान और संस्कृति और संस्कार की पूरी झलक यहाँ पर इस हमने पंडाल में देखा देखने को मिल रही है। भारतीय संस्कृति, यहाँ के एग्रीकल्चर, यहाँ के रिलीजन्स के साथ में यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अथर्ववेद, सामवेद और सभी चारों वेदों का भी उल्लेख किया गया है। और यूँ कहा जाए कि इस गणपति के पंडाल में पूरे ब्रह्मांड को उतारने की कलाकार ने कोशिश की है तो गलत नहीं होगा। और यह गार्डन ग्रुप का गणपति हम आपको लेके चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 फीट का यह पंडाल जिसमें 3 पैराग्राफ बनाए गए हैं, जिसमें पहले 2 पैराग्राफों में झलक दिखाई गई है और कृतियाँ बनाई गई हैं। तो वहीं आपको जब तीसरे पैराग्राफ में एकदम अंदर पहुंचेंगे तो वहां श्री जी बाबा यानी कि भगवान गणपति की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया गया है। पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति को यहाँ पर सनातन को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें आने वाले समय में लोगों को इसके प्रति जानकारियाँ मिलती रहे और इसके प्रति लोग जागरूक भी हो सकें। यह अत्यंत सुंदर कृति है। इसमें हम मौजूद हूँ सूरत शहर के तारवाड़ी स्थित वास्तव ग्रुप में जानने की कोशिश करेंगे, जहां आपको बता देना चाहते हैं अभी नवनिर्मित संविधान जो बनकर दिल्ली में तैयार हुआ, तो यहाँ पर भी संविधान की कॉपी करने की कोशिश की गई और अच्छी तरीके से यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है कि संविधान भवन हम बना करके गणेश जी को स्थापना करके हम दिखाएंगे। तो सूरत में एक से एक प्रतिभाशाली लोग हैं और सभी की प्रतिभा का कुछ हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बीच मौजूद हैं इस वास्तव ग्रुप के आयोजक, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? वासु शाह। आपका संविधान बनाने का विचार कैसे आया और आप लोग कितना काफ़ी मेहनत किया होगा इसके पीछे? भारत देश हम जानते हैं कि बहुत प्रगति कर रहा है दिनों दिन, और पूरे विश्व भर में जो भारत अभी ख्याति प्राप्त कर रहा है वो कहीं और कोई देश कर नहीं पा रहा है। और वही समय दौरान हम जानते थे कि शायद तक गणेश चतुर्थी के दिन ही नया नवनिर्मित संसद भवन है उसका प्रथम सत्र शुरू होने वाला है। और भारतीय संस्कृति को दिखाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम गणेश
उत्सव दरमियान हमारी एकता और हमारी संस्कृति को पूरे विश्व भर में हम दिखा सकें। तो यही सोच के साथ हमने 4 से 5 महीने पहले ही हमने सोच लिया था कि नया संसद भवन बनाना है, और वही सोच के साथ हमने ये संसद भवन अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, थीम डेकोरेशन किया हुआ है, जहाँ पे हमने लोकसभा, राज्यसभा और हमारी अत से लेके इति तक का, मतलब भूतकाल से लेके वर्तमान तक का सभी जो भी हमारी संस्कृति है उसको यहाँ पे गणेश पंडाल में हमने डेकोरेट करके दिखाया गया हुआ है। और जो भी गणेश जी है वो गणेश जी को एज अ स्पीकर हमने उनकी जगह पर उनका स्थान दिया हुआ है। जहाँ आप बताना चाहते हैं, आप पूछना चाहेंगे कि आपसे कि काफ़ी खर्चे आए होंगे, काफ़ी लागत आई होगी, और इस मंदी का माहौल कैसे आप गणेश भक्त सर्वाइव कर रहे हैं? हम पिछले 11 साल से हमारा एक ये ट्रस्ट जैसा चल रहा है। तो 11 साल से क्या है कि हमारा जो भी बंडोल है हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं, सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों में भी यूज़ कर रहे हैं। हमारा 2-3 जो भी संस्था है उनके साथ टाई अप है कि जैसे हम उनको कुछ भी सेवा कर सके, गाय माता के रक्षण के लिए या हो बच्चों के पढ़ाई के लिए, ये हम सब काम करते रहे हैं। और ये जो भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, हम मान लो कि 100 से 150 जन हैं हमारे ग्रुप में, वो सभी अपनी इच्छा दृष्टि से जो भी देना चाहते हैं उसको हम स्वीकार करके हम यहाँ पे ये जो भी डेकोरेशन और ये पूरा गणेश उत्सव है वो मना रहे हैं। यानी सब लोग मिलजुल करके सब सर्वाइव करते हैं। हाँ, सर्वाइव करते हैं। नवनिर्मित संविधान भवन को भारत देश के सभी नागरिक देखने को नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो अगर कलाकार ने अगर कलाकारी की है और संविधान भवन गणेश जी की पंडाल में ही बना डाला हो, तो भला दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत। तो चलिए हम आपको तारवाड़ी में आपको नए संविधान भवन की झलक दिखाते हैं, जिसको आप देख करके अत्यंत खुश हो जाएंगे, क्योंकि सूबहू नकल उतारी गई है। यह वास्तव ग्रुप के द्वारा बनाया गया यह पंडाल है, जिसमें संविधान की सूरत शहर के अत्यंत प्राचीन और बेशकीमती आभूषणों को उपयोग करके गणपति जी के पंडाल को सजाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि सबसे महंगे गणपति सूरत शहर के महिदरपुर। इस समय मैं मौजूद हूँ महिदरपुरा विस्तार के दाड़िया शेरी में, जहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे सूरत में सबसे बेशकीमती आभूषणों का उपयोग किया जाता है तो यह दाड़िया शेरी में किया जाता है। और आज हमारे बीच इस गणपति के आयोजक हमारे बीच मौजूद है, तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष किस प्रकार से यहाँ का आयोजन किया गया है और आयोजन में कितने आभूषण का आयोजन किया गया है। आपका नाम और परिचय? श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव महिदरपुरा डालिया शेरी सूरत से बोल रहा हूँ। मेरा नाम विजय भाई जरीवाला है। ये गणेश जी का उत्सव हम इतनी भव्यता से लास्ट 15 साल से कर रहे हैं। इसमें आप गणेश जी की मूर्ति को देख रहे होंगे, उसमें सोना चांदी के 20 किलो 25 किलो आसपास की सोना चांदी से हमने आभूषण बनवाए हुए हैं, उसमें डायमंड लगाए हुए हैं। और गणेश जी को देख सकते हो तो उसमें आपने मुगट है, बाजूबंद है, कमर पट्टा है, पाँव में, हाथ में, हर जगह हमने गणेश जी का ऐसे ही डायमंड के आभूषण बना के सुशोभित किया हुआ है। पिछले कई वर्षों से आप लोग ये बनाते हैं, तो सूरत में सबसे कॉस्टली गणपति जी की बात की जाए तो इसमें से आपका नाम आता है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है, जितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं गणेश जी के आभूषण के पीछे ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इसकी कीमत भी बहुत कोई आंक नहीं सकता है। अभी हम भी ऐसी कीमत उसको आंक नहीं सकते। हमने रफ्ते थोड़े साल पहले से ये बनाना शुरू किया था। पहले चांदी और सोने से हमने बनाया था, इसके अंदर डायमंड लगा के लास्ट 2-3 साल से बनाए हुए हैं और उसकी कीमत भी हम नहीं आंक सकते। इसके लिए तो ये गणेश जी हमारे बहुत कॉस्टली सबको लगते हैं। इस समय मंदी का माहौल दिखाई पड़ रहा है, और इस समय मंदी को माहौल को देखते हुए क्या इस समय इस वर्ष आपने उसमें कोई कॉस्ट कटिंग की या कुछ गिरावट आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गणेश उत्सव आस्था का विषय है। आप देख सकते हो यहाँ पब्लिक बहुत सारी आती है और वो भक्तजन यहाँ बहुत सारी संख्या में आते हैं, तो भक्तजन हमको बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, हम भक्तजन को सपोर्ट करते हैं। हमारे मेले वाले भी हमको सब सपोर्ट करते हैं, हमारा मेले वाला हमको सपोर्ट करते हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं। ये सब उत्सव हम आयोजित करते हैं। इसमें आपके साथ में आपके मंडल में जितने भी लोग, अकेले तो ये सर्वाइव किया नहीं जा सकता, इसमें कितने लोग मिले जुले हुए हैं और ये कैसे सर्वाइव करते हैं आप लोग? ये सर्वाइव करने में तो ऐसा है, हमारे मेले में बहुत सारे लड़के हैं, लगभग 200 से 250 लड़के हैं हम लोग।
वो सब उसमें मदद करने लग जाते हैं। लगभग 2-3 महीने पहले से हम लोग इनका प्लानिंग करते हैं, किस तरह पंडाल बनाना, किस तरह पंडाल की डिज़ाइन बनानी, गणेश जी को किस तरह आभूषित करने का है, गणेश जी के अंदर आभूषण को उसको बढ़ोतरी करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। आपने अभी बताया मंडी का माहौल है, तो मंडी के माहौल के हिसाब से इस साल हमने शायद वो आभूषण की बढ़ोतरी की नहीं है। रखते रखते यही बड़ा है, इस साल लास्ट ईयर का ही आभूषण हमने रखा है। आगे क्या तैयारियां रहेंगी और आपके जितने भी मंडल के लोग हैं किस किस प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? आगे हम इस साल ही हमने नक्की किया है कि ये जो इस साल का जो 2-3 साल से जो आभूषण रखे हमने, उसमें इधर डिज़ाइन बदलना है, नवे सर से इसको बनाना है, इसका प्लानिंग हमने शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ जो सब लड़के हैं उसमें ज़्यादातर सब डायमंड बिजनेस में लगे हुए हैं, और हम लोग डायमंड बिजनेस के साथ मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करते हैं। मेरा खुद का डायमंड का नहीं है, फिर भी मंडप डेकोरेशन का बिजनेस है, और ये हमारा मुख्य आयोजक अनिल भाई पटेल है, उसका भी मंडप डेकोरेशन का आयोजन है, तो बिजनेस है, तो वो भी हमको ये सपोर्ट करते हैं कि किस तरह की पंडाल की डिज़ाइन बनेगी, किस तरह आभूषण की डिज़ाइन भी हम लोग इस तरह सब मिलजुल के बनाएंगे, और अगले साल नए आभूषण बनाने की योजना बनाई हुई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालु यहाँ पर उनका तांता लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी उम्दा बात की आपने। तो हर साल की तरह इस साल थोड़े भक्तजन बहुत बढ़ गए, ऐसा लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ भक्तजन आते हैं, जो अपने आस्था के हिसाब से यहाँ सोना चांदी की वो दागिने भी यहाँ रख जाते हैं। समझो कि गणेश जी की मूर्ति रख गए है, और कोई प्राणा झूला रख गया है, कोई सोने की वीटी रख गया है, कोई घर रख गया है, कोई ऐसा है। बस इस तरह हमारे पास भंडोर भेगा हो जाता है, जमा हो जाता है, और हमारे यहाँ से ये सब जमा करके हम लोग ये नवा आभूषण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि श्रद्धा भक्ति में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती है, और भावी भक्तजन भगवान के पीछे लाखों करोड़ों नहीं अरबों भी खर्च कर सकते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का विषय है। मैं राम लखन सहानी। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान यह गणेश गणानंद महाराज दाड़िया शेरी जो महिदरपुरा सूरत का विस्तार होता है, वहाँ के गणेश जी हैं। आपको बताते चलें कि यह गणेश जी की स्थापना पिछले 55-51 वर्षों से की गई है, और यहाँ पर बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा में सोने, चांदी, हीरे और बेशकीमती जवाहरातों से यहाँ पर गणेश जी को सजाया जाता है। आप देख करके यह चौंकिए नहीं कि यह कोई नकली होगा या डुप्लीकेट। यहाँ 100% शुद्ध सभी 24 कैरेट सोने और डायमंड्स और नेकलेस के जो काफ़ी बेशकीमती जो जेवरात हैं यहाँ पर भगवान गणपति जी को चढ़ाया गया है, और भगवान गणपति के जितने भी श्रृंगार हैं वो अलौकिक हो रहे हैं, दृश्यमान हैं, वो सभी ओरिजिनल हैं, वास्तविक और शुद्ध सोने चांदियों से बनाए हुए बेशकीमती जवाहरात हैं, जो डायमंड हैं, जो उच्च क्वालिटी के डायमंड का यहाँ पर उपयोग करके भगवान गणपति जी को कई वर्षों से सजाया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं दृश्यमान है गौरी गणपति, ये पूरे शुद्ध सोने में निर्मित किए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी वर्षों से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर लोग देश विदेश से भी बेशकीमती गणपति जी के आभूषणों को देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात होती है। जहां आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी खर्चे करके गणेश जी के पंडाल में इतने रुपए की जो बेशकीमती आभूषण उपयोग किए जाते हैं, काफ़ी खर्चा होता है। एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के बस की ये बात हो ही नहीं सकती है, जिसमें काफ़ी संख्या में पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, और भावी भक्तजन जो इतने श्रद्धा भाव से भगवान
सूरत शहर के अल्थान विस्तार में उत्तराखंड में निर्मित भगवान केदारनाथ की मंदिर, जो एक आकर्षण का केंद्र पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों का है, उसको यहाँ पर अंकित करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो देख सकते हैं कि इसको देखने के लिए सूरत शहर की भारी संख्या में जनता, श्रद्धालु भक्त उमड़ पड़े हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे। दर्शन भाई पटेल। आपने यहाँ पर केदारनाथ का थीम दिया है, तो इसके पीछे कैसे आइडिया का आपने क्रिएट किया है? हमारे दिमाग में केदारनाथ का आइडिया तब आया जब यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की इच्छा रहती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि केदारनाथ के साथ 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और गणपति जी के दर्शन क्यों ना हम एक ही जगह पे करवाए। तो यही सोच को लेकर हम आगे बढ़े और यहाँ पे केदारनाथ का निर्माण किया। यहाँ पे केदारनाथ के मंदिर में हमने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापना की, ताकि सूरत की धर्म प्रेमी जनता यहाँ पे आके सबका दर्शन का लावा ले सके। काफी श्रद्धालु आते होंगे, पर कितने श्रद्धालु लगभग आने की संभावना लगी है? हमारे यहाँ पे अब तक 15,000 से 20,000 तक के श्रद्धालु आ चुके हैं और अभी भी लाइन में लगे हुए श्रद्धालु अगर देखने जाए तो 2 से 3,000 लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं दर्शन के लिए। गणेश उत्सव का अंतिम दिन, और इस अंतिम दिन को कोई भी श्रद्धालु भक्त गंवाना नहीं पसंद करता है। और ऐसे में आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अल्थान में आपको दिखा देना चाहते हैं कि कितनी भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जाने यहाँ की पूरी सूरत की जनता यहाँ पर उमड़ पड़ी है। आपको बताते चले कि यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को कितना सुंदर ढंग से अनावरण किया गया है, और साथ में यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का भी यहाँ पर समावेश किया गया है। जो लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ की दूर सफ़र की यात्रा नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनके दर्शन के लिए यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पर अनावरण करके यहाँ पर आयोजकों ने सिद्ध कर दिया है कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सूरत में हर चीज़ की उपलब्धता गणेश जी के पंडालों में ही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में काफ़ी श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा नाम चाहत सिंह है, मैं सूरत में रहती हूँ। यहाँ पर सूरत अल्थान रोड पर एक केदारनाथ का 2 कॉपी मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर मुझे आकर ऐसा फील होता है कि मैं सच में केदारनाथ आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप भी आ सकते हो। आप कहाँ से आए हो? मैं सूरत बेस्तान से आई हूँ। इसके बारे में क्या कहना? मुझे यहाँ पर आके मुझे सच में लगा कि मैं सच में केदारनाथ आई हूँ और मुझे यहाँ पर अच्छा फील हुआ। आपके साथ कोई और है? आप अकेले आए हो? मेरे साथ मेरी फैमिली आई है। कौन कौन आया है? मम्मी आए हैं, पापा आए हैं, भाई बहन आए हैं, मैं आई हूँ। यहाँ भीड़ कितनी है? यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ा आगे से ही लौट आए हैं। तो चलिए हम आपको सूरत शहर के सिटी लाइट के पोस्ट विस्तार की झलक दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि गणेश पंडालों के दर्शन के लिए लोग इस प्रकार से उमड़ पड़े हैं कि रास्तों पर काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ रही है। जहाँ भी देखो गणेश पंडाल दिखाई पड़ रहे हैं, लोग सड़कों पर दृश्यमान हैं। हालांकि आज अंतिम दिन है और काफ़ी जगहों की झलक को दृश्यमान होने के लिए और देखने के लिए दर्शकों में और श्रद्धालुओं में उत्सुकता दिखाई पड़ी है। रास्तों पर क्राउड काफ़ी है, ट्रैफिक भी जाम है। इस समय हम मौजूद हूँ अराजन विस्तार में, जहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि हमने कई जगह सूरत शहर के अंदर 5 से 6 जगहों की हमने विजिट ली। इसमें देखा कि काफ़ी हद तक अभी सूरत शहर के अंदर में गणेश उत्सव की जो ऊर्जा है काफ़ी हद तक अच्छी दिखाई पड़ रही है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम मौजूद हूँ, आज जानेंगे श्रद्धालु भक्त ये जो ग्रुप है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस थीम के पीछे क्या कारण है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभी पतल है।
मेरे ग्रुप का नाम स्वर्ग ग्रुप है। ये स्टार बाजार के सामने क्रोमा सेंटर के बाजू में हम लोग ने गणपति की स्थापना की है। और हम लोग ने इस साल गणपति के पंडाल में जो पहले का जो गाँव रहता है, जो आज अभी के जनरेशन के बच्चे लोग को पता नहीं रहता है, वो जनरेशन को दिखाने के लिए हम लोग ने पहले के जो गाँव थे 50वीं सदी के 55 के साल सदी के उस हिसाब के हम लोग ने गाँव बनाया है। और साथ साथ हमारे ट्री देव और ट्री महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती जो है उसके आशीर्वाद मिले, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम रखा है। जैसा कि आपने लेटेस्ट भी चीज़ बनाई है, आपने यहाँ एफिल टावर भी बनाया है और क्या बनाया है, तो दोनों के पीछे क्या मकसद है? एफिल टावर मकसद क्या है कि जो लोग पेरिस जाके देख नहीं सकते तो हम लोग ने यहाँ पे स्पेशल वो एफिल टावर उसका नाम इंडियन एफिल टावर रखा है। और वो हमारे पंडाल का सबसे आकर्षित चीज़ अभी रहा है। श्रद्धालु कितना है और किस प्रकार की रौनक रही है इस साल? रोज़ 5-6 हज़ार क्राउड रहता है, पब्लिक आता है देखने। इस वर्ष जहाँ मंदी की मार झेल रही है पूरी इंडिया, तो ऐसे में श्रद्धालु लगभग और जितने भी आयोजक हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का महसूस हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान का है। भगवान में तो क्या कोई कुछ नहीं देखेगा, जितना करेगा इतना कम रहेगा वो तो। यानी पूरे मैं तो जोश उत्साह के करे, और मैं तो इतना ही सब हमारे समाज, हमारे धर्म, हिंदू धर्म को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे भगवान का त्यौहार ऐसे ही धाम धूम से मनाए। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है और सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। तो ऐसे में भगवान गणपति की प्रतिमा के पंडालों में आयोजकों की क्या क्या विचारधाराएं हैं, वो अपने विचारधाराओं को प्रदर्शित करने की कोशिश किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक पंडाल है जहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ, भारतीय प्राचीन गाँवों की झलक बताने की कोशिश की गई है, जिसको इतनी अंदर सुंदर आकृतियों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुराने समय में जहाँ अब आज कंक्रीट के जंगलों का साम्राज्य हो चुका है, वहाँ एक समान ऐसा भी था कि जहाँ पर कच्चे घास फूस के मकान बनाए जाते थे। गाँवों का जीवन, कुएं, पोखरे, तालाब और अन्य कई चीज़ जो अब गाँवों में से तब्दील हो रहे हैं, शहरों की तरफ हो रहा है, तो उसकी प्राचीन झलक को लोग भूलते जा रहे हैं। शायद कुछ दिनों में ये भी लुप्त हो जाएगा, तो देखने को मिले। प्रस्तुत दृश्य में देख सकते हैं कि एफिल टावर और लिबर्टी ऑफ यूनिटी को भी यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। जो आयोजित की गई है गणेश पंडाल में काफ़ी भव्य और अत्यंत प्राचीन इतिहास को बताते हुए जो हमारे प्राचीन भारतीय गांवों की झलक उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और साथ में एक नवीनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर एफिल टावर की भी यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है, जो यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं से चाहे महंगाई और मंदी की मार झेलती हुई पूरी भारत हो, लेकिन सूरत वासियों पर कभी भी किसी भी प्रकार की मंदी का माहौल देखने को नहीं मिलता है और उसकी मार सूरत शहर के लोग झेलने को तैयार नहीं रहते हैं। श्रद्धा और विश्वास और भक्ति में वो किसी भी प्रकार से कितना भी खर्चा हो, खर्चा करने को तैयार होते हैं। और यहाँ पर लोगों के पास पैसे और खर्चा की बात करते हैं तो यहाँ पर श्रद्धा एक बहुत बड़ी मायने रखती है। श्रद्धा और विश्वास में जहाँ पर एक बात आती है तो वहाँ खर्चे की बात नहीं होती है। लोग अपने खर्चे को सर्वाइव करते हुए यहाँ पर विराजमान है। और यह बता देना चाहते हैं कि पूरे जोश और उत्साह के साथ में लोग यहाँ पर, ऑडियंस भी है, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं से यह गणपति दादा के उत्सव का एक झलक है। और आज है समापन की घड़ी। इस समापन की घड़ी में हम आपको अंतिम गणपति के दर्शन के साथ में मैं राम लखन साहनी आप लोगों से, और अंत में आपको बता देना चाहते हैं कि जिससे सारे संसार के लोगों को एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं भूत। तो सबसे अंत में मैं आपको सुभाष गार्डन जो मोरा भागल विस्तार का गणपति पंडाल है, जहां पर गणपति के इस पंडाल में भूतों का कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया था। तो लोगों की अपनी अपनी विचारधारा और इन विचारधाराओं के बीच जो दृश्य नज़र आते हैं वो होते हैं अपनी भावना।